लाडो, सास बिना सासरा अधूरा होता है लाडो। इसीलिए मैं आ गई ताकि थारी मदद कर सकूं। थारी शादी ऐसे अचानक हो गई जहां तो तैयार भी ना थी। नया घर है, नया परिवार है, सबको अच्छे से खिलाना। मारे को पूरा विश्वास है थारा प्यार इस खाने के स्वाद में घुलकर घर वालों के दिल में बस जाएगा। थानेदार सा के दिल में तो दृष्टि जीजी बसती है। आंखों नहीं बता सकती कि मुझे उन दोनों की गलतफहमी दूर करके चिच्ची को यहाँ लाना है। ये दर्जा, ये रस्में, सबका प्यार, इन पर चिच्ची का हक है। बुलबुल, बुलबुल। हाँ, ध्यान कहाँ है तेरा? मैं थारे से बात कर रही हूँ। मारा, अरे थारे सुंदर चेहरे और थारी चोखी बातों पर है हमारा ध्यान। सब ठीक हो जाएगा मारी गुड़ की ढीली, तो देखना। सब तैयार है, अब मैं घर निकलती हूँ। थारे बाबा सा के आने से पहले पहुंचना है। चलो। हाँ। थैंक यू। माँ। माँ। माँ, आज तुम्हारी बात सुन लो। माँ, सब दृष्टि जीजी के खिलाफ है। कोई उनका साथ नहीं दे रहा। बहुत अकेली पड़ गई है वो। गुस्सा मत करो। एक बार, बस एक बार उनकी बात सुन लो ना। दृष्टि के एक स्वार्थी झूठ की वजह से तुझे इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा है बुलबुल। थारा सारा जीवन बदल गया। कैसे माफ कर तुमसे? मन ने बस थोड़ा टाइम दे दो जीजी। एक बार थानेदार सा और आप एक हो गए, तुम अभी अब से अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगी। हमारा इससे कोई वास्ता ना होगा, ना ही इसे किसी से कोई नाता जोड़ने की जरूरत है, खासकर उसके घर आए मेहमानों से। जिस दिन इसने ये चौखट लांघी, इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे। जीजी, तारे को पता है ना, जब माँ मुझसे भी गुस्सा करती थी तो कैसे मारे को गोले में बंद कर देती थी और बात तक ना करती थी। अभी वो तारे से थोड़ा गुस्सा है ना, तो देखना बहुत जल्दी उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो तारे से खुद बात करेंगी। तू रो मत। तो क्या करूं बुलबुल? वीर ने एक झटके में उनके साथ देखे हुए सारे सपने तोड़ दिए। सारे वादे झूठे हो गए, सारा प्यार खत्म हो गया। तारे से शादी कर ली, बस इतना ही प्यार था वीर का। नहीं जीजी, मैंने उनकी आंखों में तारे लिए प्यार और दर्द देखा है। मारे से शादी तो बस उनकी जिम्मेदारी है,
जो वो पूरी कर रहे हैं। और कल उन्होंने थारे को बोला भी ना, तूने सुना ना? नहीं बुलबुल, मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं मानूंगी जब तक वीरा के खुद मुझसे नहीं कहते कि वो और उनका परिवार भारे को अपनाने के लिए तैयार है। भाई साहब, वो मैं वो देख, डर मत, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन सच बोलना। झूठ बोलने वाला अगर गुनहगार ना भी होना, उसे वीर प्रताप सिंह छोड़ता नहीं। तो सच बोल। 2 दिन पहले आरएसजी कॉम्प्लेक्स में बैठकर नशे कर रहा था तू, राइट? दोस्त लोग बस बैठकर छोटी सी पार्टी कर रहे थे। वहां किसी लड़की को देखा था? कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो, कुछ आसपास कुछ भी? एक लड़की थी वहाँ, लेकिन हम लोग पार्टी में लगे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा उसे वो लोग जबरन कहीं लेके जा रहे थे। उस लड़की का चेहरा देखा था? याद है कैसी दिखती है वो? नहीं। नशे करते वक्त सब कुछ भूल गया क्या? जरा दिमाग पे जोर लगाना। एक और लड़की थी साहब, स्कूटी पे आई थी, वो तो बिल्डिंग के अंदर भी गई थी साहब। वो शादी वाले दिन दृष्टि के ऐसे अचानक चले जाने के पीछे राणा की कोई बड़ी प्लानिंग होगी। मुझे जल्दी राणा के खिलाफ ठोस सबूत निकालना होगा। अशोक जी सर। मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर उस बिल्डिंग की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर एक एंगल की। पता करना है कि उस बिल्डिंग के अंदर वो लड़की क्या करने आई थी और स्कूटी पर क्यों आई थी। मुझे तो कुछ और देखा हो, कुछ सुना हो, आसपास कुछ हो रहा हो, कुछ याद है? और याद नहीं है सर। मेरी बात सुन, एक तो प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर बैठकर नशे कर रहा था, शराब पी रहा था। उसके बाद वहां जब लड़की के साथ जबरदस्ती हुई तो उस लड़की की मदद करने की बजाय, पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय वहां चुपचाप बैठा रहा। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू जो कुछ भी जानता है मुझे अच्छी तरह साफ साफ बता दे। बोल। अरे आइए आइए आइए, वेलकम प्लीज, वेलकम वेलकम। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है? अरे बैठिए पापा, बताते, बैठिए। अटेंशन 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 एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है घर की बहू की पहली रसोई कंपटीशन में। कंपटीशन नहीं, रसम है, और इसके अंत में फर्स्ट प्राइज नहीं, चॉकलेट मिलेगा। सबकी पसंद की एक एडिशन तैयार। पापा की पसंद का दाल बाटी चूरमा विद बहुत सारा प्यार। और नाश्ते के लिए बनी है उनकी फेवरेट गट्टे की सब्जी, वो भी जोरदार। हमारी प्यारी वर्णिका के लिए खस्ता दाल कचौरी। और विशेष चाचू के लिए बना है रबड़ी और मालपुए की जोड़ी। ऐसा है इस खाने का स्वाद कि खाते ही आ जाए माँ की याद। क्यों? बुलबुल भाभी जा। खिलाओ खिलाओ। और पापा, अगर खाना पसंद आए तो भाभी के हाथ में माँ वाले कंगन दे देना प्लीज। भाभी वो खुशबू और प्रेजेंटेशन के तो 10 आउट ऑफ 10, लेकिन टेस्ट के तो खाकर ही मिलेंगे। अरे वर्णिका, सब कुछ 10 में 100 है, तू खा के तो देख। और
पापा, माँ भी काचरे की सब्जी और लहसुन की चटनी ऐसे ही बनाती थी। थोड़ा टेस्ट करके तो देखिए। रसोई तो बिंदनी ने साची बड़ी अच्छी बनाई है। इतो खाने तो शादी ब्याह में भी ना बने, पर बिंदनी ये लहसुन की चटनी तुम्हारे से भी ना बने। फिर आपने कैसे बनाई, जरा मने अच्छे से बताना। एक और लड़की थी साहब, स्कूटी पे आई थी और वो तो बिल्डिंग के अंदर भी गई थी साहब। शेर आया कहकर कब तक गरियाते रहोगे एसीपी साहब? जो असली शेर होता है ना, वो पूरे जंगल को बता बता कर शिकार नहीं करता। क्यों पहलवान? ये यहाँ एक सेकेंड, ये तो तुम्हारी होने वाली साली, मतलब प्रेजेंट घरवाली है ना? यार बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये अंदर जा रही है, इसका मतलब इसने पक्का देखा होगा कि दृष्टि मुसीबत में है। फिर उसे बिना बचाए बाहर क्यों आ गई? डर गई होगी बेचारी, नहीं? हाँ, लेकिन किसी और को तो बता सकती थी। कम से कम तुम्हें तो बता सकती थी ना। तुम यहां बजाते रहे अपनी चतुराई का डंका, वहां बहन ही बहन की लगा दी लंका। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा। नहीं, तुम्हें क्या लगा था हमारी दुश्मनी की वजह से ये कांड मैंने किया है? लेकिन यहां तो बहन भी बहन से जलती है क्या? बड़ी बहन को सब कुछ मिल गया तो छोटी बहन को इतना बुरा लगा कि वो अपनी बड़ी बहन को मुसीबत में फंसा कर भाग गई। और तो और सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को अपना दूल्हा बना लिया। ऐसे तो केस आते थे हमारे पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये तो घर की बात हो गई। स्ट्रेंज। एक बात तो है, ये हमारी बिंदनी जितनी भोली दिखती है ना, उतनी चालाक है। अरे भाई जी, आपको रेसिपी क्यों जाननी? आपको जब भी मन हो हमें बता देना, भाभी बना देगी। क्यों भाभी? ना 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 ना, छोटी छोटी बात में बिंदनी ने थोड़े तकलीफ दूंगी। वैसे भी खुशबू से तो लागे है सुलक्षणा भाभी सा के हाथों जैसा पुश्तैनी स्वाद होगा। तो मैंने सीखनी है ना। बताओ बिंदनी कैसे बनाई? बताओ बताओ। भाई जी, खाना खाने वक्त ना रोटी गिनते हैं और ना सवाल करते हैं। मैं गरीब क्या सवाल जवाब करूंगी व्योमसा? वो तो मैंने सवेरे सवेरे बिंदनी की मासा को चुपके से किचन में जाते देखा। तो मनने लगा कोई खास मिर्च मसाला देकर गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदनी की पहली रसोई में बिंदनी की मासा पूरा का पूरा खाना खुद ही बना के चली गई।